हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एलटीएसटी क्लासेस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 8.5 जो कि क्या कहती है समझते हैं उसको। थ्योरम 8 says that if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram। अगर ऐसा है, अगर सारे एंगल्स पेयर ऑफ एंगल जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, सो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें गिवन होनी चाहिए। तो गिवन क्या है इस इक्वेशन में वो मैं बात करता हूं। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड एंगल ए अपोजिट पेयर मींस दिस is equals to this and this is equals to this। अब सपोज मैंने लेट कर लिया this is angle 1, this is angle 2, this is angle, एक सेकेंड, this is angle 2, 3 and 4, then angle 1 is equals to किसके बराबर होगा, angle 3 के, and angle 2 is equals to angle 4। got it। अब बात करते हैं प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, ये जो फिगर हमें सामने दिख रहा है ये क्या है, पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूफ करना है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं इसकी, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके ईच पेयर जो है मींस अपोजिट जो पेयर है एंगल्स के वो इक्वल हैं। सो प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वी कैन यूज बाय यूजिंग सम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम property of quadrilateral। तो ये हम पढ़ चुके हैं। सम क्या कहते हैं भाई कि सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो सपोज अगर यहाँ पे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यहाँ पे हमने एक चीज यहाँ पे कॉमन देखी कि यहाँ पे एंगल 1 को हम एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 2 को एंगल 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है, लिख सकते हैं। बट क्यों लिखेंगे हम, यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल लाइन बनानी है हमें इसको AB को, अगर मैं AD एंड BC को पैरेलल प्रूफ करना चाहता हूँ, सो AB या फिर DC दोनों में से किसी एक को हम एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे और उसके एंगल्स का ही हम क्या करेंगे, उनके एंगल्स को हम एक साथ ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 4 को लिख सकते हैं एंगल 2, दिस इज 360। यहाँ पे 2L1 2L2 2 कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड इन लास्ट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। गॉट इट। सेम ऐसे ही सिमिलरली हम क्या प्रूफ करेंगे, और सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, एंगल 1 और एंगल 4 के लिए, या फिर एंगल 2 और एंगल 3 के लिए, किसी भी एक के लिए। सो अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 लिखते हैं, सो हमें एंगल 4 और एंगल 1 को क्या करना है, होल्ड करना है। मींस एंगल 2 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 3 के प्लेस पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 3 लग नहीं रहा है, वो 8 हो गया है शायद, ठीक है। और
सेम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेम चीज है, 2 टाइम्स, सो L1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो ये चीज आपको इतनी समझ में आई. इसके बाद आपको क्या करना है मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. इतनी चीज आपको समझ में आ गई, क्लियर. आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि इस लाइन के लिए मींस AD और BC को हमें पैरेलल पहले प्रूफ करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, दैट्स मीन इसकी अपोजिट साइड्स को हम अगर पैरेलल प्रूफ कर लेते हैं तब हम ये बोल पाएंगे कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है. सो फॉर AD and BC and for AD and BC and with transversal AB. AB क्या है, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है और एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, इंटीरियर एंगल है सेम साइड पे. ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AB. ठीक है, सो एंगल 1 और 2 क्या है, इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AB इस लाइन के, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये दो चीजें हमें यहां से पता चलती हैं. सो दैट सिंस इंटीरियर angles on same side of transversal are supplementary, so that hence AD parallel to BC, AD over down. ठीक है, since AD parallel, ठीक है. सो ये AD पैरेलल टू BC प्रूफ हो चुका है. सेम इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हुए क्या करेंगे, चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैं सिर्फ प्लेस चेंज कर दे रहा हूं. क्या करना है, फॉर, अब हमें करना है, अब सपोज हम AB एंड BC, इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, AD. ठीक है, और यहां पे ट्रांसवर्सल AD एंगल 1 एंड एंगल 4 बाकी. अब यहां पे हम आंसर चेंज कर देंगे. क्या हो जाएगा, हम कौन सी लाइंस के लिए कर रहे थे, AB एंड DC. बट AB एंड DC भी पैरेलल प्रूफ हो गया, मींस दैट हमने अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस क्या कर ली, पैरेलल प्रूफ कर ली. सो दैट हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से प्रूफ कर चुके हैं. So 8.6 the diagonal of a parallelogram bisect each other. यहाँ पे जो diagonals हैं इसके वो क्या करते हैं, bisect करते हैं each other को. ये हमें प्रूफ करना है. तो given क्या है, ABCD is a parallelogram and
AC and BD diagonal intersecting each other at point O। मतलब ये आपस में O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ हमें ये करना है कि जो AO है बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन AO इज इक्वल टू OC होना चाहिए एंड DO इज इक्वल टू OB होना चाहिए। ये प्रूफ करना है। सो प्रूफ पे आते हैं। ओके, तो समझते हैं इसमें क्या सकते हैं। अब हम या तो पहली चीज तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी ही पड़ेगी इस क्वेश्चन में। इसको प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए मैं अगर आपसे बोलता हूं कि इस Mendes so, जो मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा AD BC, ठीक है, फॉर लाइन फॉर AD एंड BC, AD एंड BC के लिए with AC ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। सो दैट हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब सेम हम क्या करेंगे, इस बार लाइन कौन सी होगी, ट्रांसवर्सल लाइन ये। तो ये डायग्राम पहले कुछ इस तरीके से बना था, ठीक है, अभी कुछ इस तरीके से बना है। मीन्स ये जो लाइंस हैं A B C एंड D, A B C D, तो पहले हमने इस तरीके से लिखा, इस तरीके से। मीन्स एक बार ये AC डायगोनल, एक बार BD डायगोनल को हम क्या मान रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन मान रहे हैं। तो फॉर AD एंड BC with BD ट्रांसवर्सल, इसमें क्या होगा, this angle is equals to this one, means angle ADB is equals to angle DBC. This is second. Now what we can do, firstly clean all the diagrams. तो समझते हैं इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो लाइंस क्या हो चुकी हैं, आपस में इक्वल आ चुकी हैं।
मतलब एंगल्स इक्वल है। अब हम ट्राइंगल लेंगे ये और ट्राइंगल लेंगे ये। सो इन ट्राइंगल कौन सा AOD एंड दूसरा कौन सा है BOC, ट्राइंगल BOC। इसमें हमें एक चीज AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। सो दैट ये गिवन है हमें, ये हमारी एक साइड हो चुकी है। और एक चीज, इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के साथ हम वेरीफाई कर चुके हैं। एंगल ADB is equals to angle DBC, so that angle ADB is equals to angle DBC from second, and same this angle is equals to angle this, ये हमने फर्स्ट में प्रूफ किया है। एंगल CAD is equals to angle ACB from फर्स्ट, बट मुझे ये चीज ऊपर लिखने की थी, ये नीचे। सो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOC, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, और अब आप क्लियरली देख सकते हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, और हमें यही प्रूफ करना था। और बाय सिंप्लिसिटी हम लिख सकते हैं जो चीज हमें प्रूफ करनी थी, हेंस AO is equals to OC and DO is equals to OB by CPCD, ठीक है। सो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम बाकी के थ्योरम्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच गाइस।